हेलो चैंपियंस, ये हमारी सीरीज का दूसरा पार्ट है। इससे पहली सीरीज में हमने डू डज की प्रैक्टिस की थी। आज हम इज आर एम प्लस हैज हैव की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए टाइम को बिना खराब किए एकदम से सीखते हैं। लेट्स कम टू द पॉइंट। सबसे पहली चीज, इज आर एम का जो यूज किया जाता है ये बताने के लिए यूज किया जाता है कि कोई काम चल रहा है। जब कोई काम आपकी आंखों के सामने चल रहा हो उसको बताने के लिए इज आर एम का यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, तो ये वीडियो शूट होने का काम है, ये चल रहा है। या मैं कोट पैंट पहन रहा हूं, तो ये काम चल रहा है। वो सभी के सभी काम जो चल रहे हैं उनको बताने के लिए इज आर एम का यूज किया जाता है। चलिए एक बार रूल्स देख लेते हैं, फिर जिससे हमें सेंटेंसेस बनाने में आसानी हो। सो लेट्स लर्न द रूल्स। रूल क्या कह रहा है? सबसे पहले आपका डूअर आएगा, डूअर के बाद इज एम आर में से कोई एक आएगा, प्लस एक्शन। कल भी बताया था एक्शन का मतलब होता है काम, प्लस आईएनजी आएगा। अब इसकी हिंदी हो जाएगी कि डूअर ऐसा काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अपने लिए बना एक सेंटेंस, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। वह क्रिकेट खेल रहा है, वह के लिए ही इज प्लेइंग क्रिकेट। वह खाना बना रही है, शी इज कुकिंग फूड। समझ में आई बात? अगर नेगेटिव बनाना है, ना करने वाला, तो आप फिर से डूअर लगाएंगे, यानी कि सब्जेक्ट भी कह सकते हैं हम लोग। इज एम आर में से कोई एक लगेगा अकॉर्डिंग टू डूअर, उसके बाद एक्शन, और सॉरी ना करने के लिए हम लोग नॉट यूज करेंगे यहां पे, जो कि मैं लिखना भूल गया हूं, तो एज एम आर के बाद नॉट लिख लेंगे। जस्ट अ सेकेंड। यस, अब क्लियर है कि डूअर, उसके बाद इज एम आर में से कोई एक, फिर ना करने के लिए हम लोग इंग्लिश में नॉट लगाते हैं, तो नॉट, फिर हमारा काम, और उसके बाद आई एन जी फॉर्म। जैसे एक एग्जाम्पल देखेंगे, हम वहां नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग देयर। वे इस साल बाग नहीं खरीद रहे, दे आर नॉट परचेजिंग द गार्डन दिस ईयर। मम्मी मंदिर नहीं जा रही है, मदर इज नॉट गोइंग टू टेम्पल। क्लियर है बात? इसी तरह अगर आप सवाल करेंगे, सवाल करने के लिए इज आर एम को पहले लेके आएंगे, फिर उसके बाद डूअर आएगा, और उसके बाद हमारा एक्शन, और उसमें आई एन जी। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हो? आर यू लर्निंग इंग्लिश? क्या वह बर्तन धो रही है? यहां पे करने वाला शी है, तो सेंटेंस के शुरू में इज आएगा। इज शी वॉशिंग द डिशेज? बर्तन को हम लोग डिशेज कह सकते हैं। एक लास्ट सेंटेंस देखेंगे, क्या वह अखबार पढ़ रहा है? इज ही रीडिंग द न्यूज़पेपर? आई होप आपको बेसिक क्लियर हो गया। अब हम लोग प्रैक्टिस की तरफ ध्यान देंगे। I will ask you 10 I will ask you 10 question from for singular and 10 question for plural। मेरे क्वेश्चंस, आपके आंसर जो हमने अभी तक सीखा है। रेडी? अब कोई बोर्ड की सहायता की हमें जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन करूंगा, आप उनके आंसर करना। आर यू स्टेइंग हियर दीज डेज? क्या आजकल आप यहां रह रहे हो? दूसरा क्वेश्चन, आर यू इंप्रूविंग योर इंग्लिश? क्या आप अपनी अंग्रेजी सुधार रहे हो? अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करूंगा, हिंदी नहीं बताऊंगा, आपको इंग्लिश में ही डायरेक्ट आंसर करने हैं। तीसरा क्वेश्चन, आर यू वॉशिंग योर क्लॉथ्स ऑन योर ऑन? ऑन योर ऑन का मतलब होता है अपने आप। क्वेश्चन नंबर 4, आर यू ईटिंग फास्ट फूड?
क्वेश्चन नंबर 5, आर यू गोइंग टू जिम इन द इवनिंग? क्वेश्चन नंबर 6, आर दे प्लगिंग देयर फील्ड? क्या वह अपना खेत जोत रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 7, आर दे अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी इन अब्रॉड? आर दे watering the plants? Question number 9, are they watching cartoons? Question number 10, are they scrolling reels? ये आपके आर के 10 हो गए, अब इसके 10 आएंगे आपके लिए। Is your father taking tea? Is your sister studying in an English medium school? Is your mother beating your brother? Is he driving a car? Is she polishing her nails? Is your younger brother sleeping? Is she crying? Is he making fun of others? Is it raining where you are living? Is your sister fighting with you right now? Is she learning computer skills? That's all for is RM. is RM के लिए यहीं पे हम लोग बात को खत्म करते हैं। अब हैज हैव की प्रैक्टिस करेंगे। हैज और हैव का यूज तब किया जाता है जब कोई काम खत्म हो जाता है। इज और एम, इज एम आर और हैज हैव में यही अंतर है कि इज आर एम ये बताता है कि काम चल रहा है और हैज हैव बताता है कि काम खत्म हो चुका है, काम खत्म कर लिया गया है। रूल सीखते हैं, बेसिक सेंटेंस सीखते हैं और फिर प्रैक्टिस करेंगे। ओके गाइज, अब हम लोग इसके रूल सीखते हैं, फिर सेंटेंसेस बनाएंगे और उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। अगर हमें अफर्मेटिव हाँ वाला सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले हम लोग डूअर लगाएंगे, उसके बाद हैव या हैज में से एक और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद रखने की बात है इज आर एम के साथ आईएनजी फॉर्म आती है और हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है। इज दैट क्लियर? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने एक नया मोबाइल खरीद लिया है। आई हैव परचेज्ड अ न्यू फोन। दूसरा, हमने एडमिशन ले लिया है ग्रेजुएशन में। वी हैव टेकन एडमिशन इन ग्रेजुएशन। इसके बाद तीसरा सेंटेंस देखेंगे, उसने अपनी जॉब छोड़ दी है। ही हैज, छोड़ने को इंग्लिश में हम लोग लीव कहते हैं, लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट होगी। ही हैज लेफ्ट हिज जॉब। नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग अब की बार भी डूअर को पहले लेके आएंगे। हैज हैव को वैसे ही लगाएंगे जैसे डूअर होगा और ऐड करना है यहाँ पे नॉट। उसके बाद एक्शन की फिर से थर्ड फॉर्म ही आएगी। एग्जाम्पल देखेंगे, मैंने आपको नहीं पहचाना है। आई हैव नॉट आइडेंटिफाइड यू, या एक वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे रिकॉग्नाइज यू। मैंने अभी तक दोपहर का खाना नहीं खाया है। आई हैव नॉट ईटन लंच येट। अभी तक के लिए येट का यूज किया जाता है। उसने कभी भी दारू नहीं पी है। कभी भी नहीं के लिए यूज किया जाता है नेवर। सेंटेंस होगा ही हैज नेवर टेकन अल्कोहल।
जहां पे नेवर आ जाता है वहां पे हम लोग नोट नहीं लगाते। सवाल करने के लिए हम लोग ये वाला रूल यूज करेंगे, हैव या हैज में से एक, फिर उसके बाद डूअर, फिर उसके बाद हमारा एक्शन की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल देखेंगे, क्या आपने ग्रेजुएशन पूरी कर ली है? हैव यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन? क्या उसने पढ़ाई छोड़ दी है? उसने आया है इसमें, या तो ही लगेगा या सी लगेगा। हैज शी ड्रॉप्ड स्टडीज? तीसरा सेंटेंस देखेंगे और फाइनल, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। मैं सवाल करूंगा, आप जवाब देना। क्या उन्होंने खेत जोत दिया है? हैव दे प्लग्ड द फील्ड? आई होप ये आपको रूल क्लियर हो गया। अब हम प्रैक्टिस करते हैं। आई विल आस्क यू 20 क्वेश्चंस, 10 फॉर प्लूरल, 10 फॉर सिंगुलर, आंसर देम। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। क्या आपको क्लास में मजा आ रहा है, समझ आ रही है? अगर हाँ तो अपने साथ, अपने साथियों के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूले और वीडियो में कमेंट करना ना भूले कि सर आप ठीक पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आई एम न्यू फॉर यूट्यूब। आप लोग मुझे बताएं कि क्या क्या गलतियां हो रही है। लेट्स कम टू द पॉइंट। मेरे क्वेश्चंस आपके लिए है। कभी को इंग्लिश में एवर कहते हैं। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन आपके लिए, हैव यू एवर स्लैप्ड? चाटा मारने को कहते हैं। योर सिस्टर? क्या आपने कभी अपनी बहन को चाटा मारा है? दूसरा क्वेश्चन है मेरा, हैव यू कंप्लीटेड योर 12th क्लास? तीसरा क्वेश्चन, हैव यू सीन ताजमहल? फोर्थ, have you subscribed to my YouTube channel if you are new? Question number 5th, have you ever gone to Delhi? Question number 6th, have you ever driven a car? क्वेश्चन नंबर 7, एक्सीडेंट होने को इंग्लिश में मीट विद एन एक्सीडेंट बोलते हैं। इसकी थर्ड फॉर्म होगी मैट। हैव यू एवर मेट विद एन एक्सीडेंट? क्वेश्चन नंबर 8, हैव यू एवर मेट विद अ फॉरेनर? फॉरेनर कहते हैं हम लोग विदेशी को। Question number 9, have you decorated your room? Question number 10, have you grown your crop? ग्रो, क्रॉप का मतलब होता है फसल उगाना। These are 10 questions for plural. Now I will ask you 10 more questions for singular and then we will finish the video. अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप कमेंट करें हर एक आंसर, हर एक क्वेश्चन का आंसर। आप देख सकते हैं मैं स्पेशली आप ही लोगों के लिए मेहनत कर करके वीडियो शूट कर रहा हूं। मैं ये चैलेंज आप ही के लिए लेके आया हूं। सो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। जैसे आप सीख रहे हो आसानी से, वैसे ही वो भी सीख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सिंगुलर के लिए आएंगे, ही के लिए, शी के लिए और आपके मम्मी पापा के लिए आएंगे ये क्वेश्चंस। हैज योर मदर कुक्ड डिनर? Has your father ever
बीटन यू, बीट पीटना होता है, इसकी थर्ड फॉर्म बीटन हो गई है। हैज इंडिया वोन द वर्ल्ड कप, ये इंडिया के लिए क्वेश्चन था, थर्ड पर्सन के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, हैज योर मदर प्रिपेयर्ड टी फॉर द गेस्ट। प्रिपेयर मतलब बनाना होता है। हैज योर सिस्टर सबमिटेड हर असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, has he joined army? Question number 7, has he ever, fight की थर्ड फॉर्म होती है fought, has he ever fought with you? Question number 8, has she broken up with her boyfriend? Question number 9, had she cheated on you? cheat on का मतलब होता है धोखा देना। has she eloped with her boyfriend? elope का मतलब होता है घर से भाग जाना किसी लड़के के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ। So guys, before I finish the video, again I want to make an appeal in front of you. वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे मुझे और अच्छी वीडियो बनाने के लिए आइडियाज़ आए और मोटिवेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।